शुद्ध आत्मा की शरण। गुरुवंदना 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 बारंबार। गुरुवंदना 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 बारंबार। परम श्रद्धा परम उपकारी महाराज श्री के चरणों में अनंत वंदन नमन। सभी शुद्ध आत्माओं को अनंत वंदन नमन। भगवान महावीर निर्वाण कल्याणक का पावन अवसर आज हम सुनने वाले हैं। भगवान के निर्वाण कल्याणक का जो निर्वाण पाठ है, कैसे भगवान का निर्वाण हुआ उसका आज हम अथ से लेकर इति तक सुनने वाले हैं। अथ से लेकर इति यानी आपकी भाषा में ए टू जेड, ए से लेके जेड तक, अथ से लेके इति तक सुनेंगे। सबसे पहले हमें ये समझ आएगा कि ये भगवान का निर्वाण होना था, ये इन सब लोगों को पता कैसे लग गया? क्या भगवान ने बताया था? पहले नंबर पे यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर हमें समझ आएगा भगवान का अंतिम समोसरण। ये अंतिम समोसरण होगा भगवान का। उसके बाद 84,000 वर्ष तक क्या नहीं लगेगा? समोसरण नहीं लगेगा। उसको हम जानेंगे। उसके बाद हम समझेंगे कि भगवान ने जो अपनी अंतिम वाणी, अंतिम देशना जो प्रारंभ की थी, वो सीधी उत्तराध्ययन सूत्र से नहीं की थी। कहाँ से शुरू की, कहाँ भगवान रुके, कैसे गौतम स्वामी जी ने जिज्ञासा उनके सामने रखी, क्या भगवान ने उसका उत्तर दिया। उसके बाद भगवान एक क्षण रुक के कहते गौतम स्वामी जी को क्या आज्ञा देते हैं, गौतम स्वामी जी कहाँ चले जाते हैं। और उसके बाद अंतिम देशना में अभी भी उत्तराध्ययन सूत्र नहीं, उससे पहले एक और शास्त्र भगवान ने हमें बताया है, वो पता करेंगे। और जब 36वां अध्ययन भगवान का चल रहा था उत्तराध्ययन सूत्र का, तब शक्रेंद्र के भीतर क्या हुआ, उसने क्या विनती की, भगवान ने क्या उत्तर दिया, और उसके बाद भगवान का निर्वाण कैसे हुआ। ये है अथ से इति वाले पॉइंट्स बताए मैंने आपको, क्या क्या सुनने वाले हम। तो तैयार है आप? भगवान महावीर का निर्वाण श्रवण करने वाले हैं, उसके लिए भीतर में भाव जगा लेना होगा कि भगवान का निर्वाण हमें क्या संदेश देता है कि मैं आत्मा मोक्ष स्वरूपी हूँ। जब तक हम अपने आप को मोक्ष स्वरूपी नहीं मानेंगे, तब तक कभी भी सिद्धालय का द्वार खुलने वाला नहीं। भगवान ने अपने को मोक्ष स्वरूपी माना तो एक दिन उनका निर्वाण द्वार कैसे खुल रहा है उस बारे में समझेंगे। पॉइंट नंबर 1 से चलेंगे कि ये भगवान का अंतिम चतुर्मास है, ये भगवान का अंतिम समोसरण है। ये बातें राजाओं को, देवों को किसने बताई थी? भगवान तो नहीं बताएंगे ना, भगवान नहीं बताते। भगवान नहीं बताते तो फिर ये बातें किसने बताई, कैसे इन्हें पता लगा? तो उसके पीछे एक प्रसंग चलता है, और वो प्रसंग सुनने से हमें निर्वाण कल्याणक समझने में एक संतोष हो जाएगा, शंका नहीं रहेगी अंदर में। आप जानते हैं भगवान महावीर स्वामी जी के परम विनीत शिष्य कौन थे? गौतम स्वामी जैसे परम विनीत शिष्य भी भगवान के थे। तो याद रखना होगा भगवान का एक शिष्य परम अविनीत भी थे। कौन था? गोशालक, जो भगवान के साथ साथ, केवल ज्ञान से पहले भगवान के साथ साथ रहा। बहुत कुछ भगवान से उसने
सीखा, तपस्याएं की और उसके भीतर में अनेक प्रकार की लब्धियां प्रकट हो चुकी थी। और कहते हैं जब भगवान को केवल ज्ञान हुआ, उनका समोसरण रचा गया, जब भी वो सुनता तो उस गोशालक के भीतर में ईर्ष्या का भाव जागता, द्वेष का भाव जागता था। और एक दिन ईर्ष्या की अग्नि ऐसी अंदर में भड़की कि वो गोशालक ये सह नहीं सकता था कि मैं ही तीर्थंकर हूँ और ये तीर्थंकर नहीं है। ये प्रूव करने के लिए वो चला गया समोसरण में। भगवान का समोसरण लगा हुआ है, 12 प्रकार की परिषद बैठी है और उस भरे समोसरण के अंदर गोशालक ने तेजोलेशा छोड़ी थी। ये तेजोलेशा वो तेजोलेशा नहीं है जो 6 लेशाएं हमने सुनी है ना, उसमें चौथी लेशा का नाम क्या था? तेजोलेशा। वो तेजोलेशा नहीं है ये। वो तेजोलेशा तो 6 लेशा में उसका नाम है। ये तेजोलेशा वो है जो तपस्या के द्वारा शरीर में एक अग्नि ऐसी पैदा होती है, एक लब्धि ऐसी पैदा होती है कि तपस्वी आत्मा यदि क्रोधित हो जाए, ईर्ष्या के भाव में जाग जाए, तो उसके मुख से क्या निकलती है? अग्नि। जैसे हमने सुना था ना संभूति मुनि का, वो तेजोलेशा किसके ऊपर छोड़ी है उसने? भगवान के ऊपर तेजोलेशा छोड़ी, यानी अपनी मुंह से क्या बरसा रहा है? आग बरसा रहा है। भगवान ने सबको अभय का हाथ दिखाया कि समोसरण में बैठा वाला कोई भी आत्मा इसका प्रतिकार नहीं करेंगे, सभी क्या रहेंगे? मौन रहेंगे। और वो गोशालक की तेजोलेशा भगवान के आत्मा को तो कुछ कर ही नहीं सकती थी, शरीर को भी कुछ नहीं कर सकी। गोशालक हार गया, निराश हो गया। और तब भगवान के मुख से उस समोसरण के अंदर ये वचन सहज निकले थे कि हे गोशालक, तेरी ये तेजोलेशा मेरी आत्मा को तो जला नहीं सकती, मगर जो जलनशील स्वभाव वाला ये शरीर है, ये शरीर भी अभी गंध हस्ती की तरह 16 वर्ष इस पृथ्वी पे क्या करेगा? विचरण करेगा। और उस समोसरण में जो भी बैठे हुए थे, देवी देवता, श्रावक श्राविका, राजा आदि साधु साध्वी, सब ने ये बात क्या कर ली? सुनी नहीं, संजो के रख ली। इसका मतलब भगवान का निर्वाण 16वें वर्ष में, आज से 16वें वर्ष में होने वाला है। ये जान करके जब भगवान का पावापुरी चतुर्मास आया तो सबने अपने भीतर में पक्का कर लिया कि ये भगवान का कैसा चौमासा है? अंतिम चतुर्मास है। अंतिम चतुर्मास का अंतिम समोसरण लगने वाला है। और ये सुनने के बाद 18 देशों के राजा, 9 मल्ली, 9 लिच्छवी, उन्होंने इस बात को संजो के रखा था कि भगवान की अंतिम वाणी का हम अवश्य श्रवण करेंगे, अंतिम समोसरण के हम दर्शन करेंगे। और इसलिए कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी के दिन सभी राजा आदि कहाँ इकट्ठे हो गए? पावापुर नगरी में। चलेंगे सब लोग पावापुर, भाव से चलना पावापुर नगर में, जहाँ भगवान का अंतिम समोसरण रचा जाएगा। देवता 64 इंद्र मिलकर के भगवान के अंतिम समोसरण की रचना करने वाले हैं। आज उस अंतिम समोसरण का एक भाव टच, भाव स्पर्श अपन भी ग्रहण करे और निर्णय करे कि उस समोसरण में हम कहाँ बैठने वाले हैं। बैठोगे ना आज? उस समोसरण में अपना स्थान कहाँ होगा, ताकि ऐसी भगवान की वाणी सुने कि हमारे अंदर भी बैठ जाए। और कहते समोसरण की रचना हुई। 3 बड़े बड़े गोलाकार परकोटे होते हैं। पहला परकोटा चांदी का होता है, उसके कंगूरे सोने के होते हैं। 1300 धनुष अंतर छोड़ करके दूसरे परकोटे की रचना की गई देवों के द्वारा, और वह सोने का परकोटा है और रत्नों के उसको क्या लगे हैं? कंगूरे। उसके मध्य में 1300 धनुष छोड़ करके तीसरा परकोटा गोलाकार आकृति वाला
क्या है? वो परकोटा रत्नों का बना हुआ है और मणि रत्नों के उसे कंगूरे लगे हुए हैं। इस अंतिम समोसरण को आंखों के सामने विजुलाइज करके देखिए, कैसा वो समोसरण होगा, कितना वो ऊंचा दिखता होगा। शास्त्र में लिखा है 2.5 कोस क्या होता है वो ऊंचा, 20,000 सीढ़ियां होती है चढ़ने के लिए, मगर उस जमाने में भी एक्सीलेटर होते होंगे। कोई आज ही ये खोज हुई है ऐसा नहीं है, सब पूर्वानुपूर्व है, पहले भी सब था। समोसरण की पहली सीढ़ी पे पैर रखो तो ऐसे ऐसे चढ़ जाते थे, सीधा कहाँ ऊपर तक, कोई थकान। 20,000 सीढ़ियाँ चढ़ी जाती थी और किसी को कोई थकान नहीं लगती थी। ऐसा ये समोसरण की रचना को विजुलाइज करते हुए वो मध्य का जो परकोटा है उसके मध्य भाग में भगवान का रत्न जड़ित सिंहासन है, जिस पे अंतिम तीर्थंकर इस अवसर पे निकाल के अंतिम तीर्थंकर का ये अंतिम समोसरण अष्ट महाप्रतिहार्य से युक्त होके वे वहाँ विराजमान हैं। कैसे लगते होंगे, एक छवि उनकी निहार के आप देख सकते हैं। समोसरण का चित्र, उसके भीतर में भगवान विराजित हैं, रत्न जड़ित सिंहासन पे विराजित हैं, अशोक वृक्ष के नीचे विराजित हैं, भगवान के ऊपर 3 छत्र हैं, भगवान के दोनों ओर देवता चमर डुला रहे हैं, भगवान का भामंडल ऐसा है जो चारों ओर जगमगा रहा है और आकाश में देवता पुष्प वृष्टि करते हैं, देव धुंद भी बजाते हैं और वो भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए 12 प्रकार की परिषद आज विशेष रूप से बैठी है। क्यों बैठी है? अंतिम समोसरण है, अंतिम तीर्थंकर है, अंतिम तीर्थंकर की अंतिम वाणी सुनने को मिलनी है और उस समोसरण में बैठने की भी व्यवस्था अलग अलग थी। भगवान जहाँ बैठे हैं उनसे ईशान कोण के अंदर श्रावक श्राविका और वैमानिक देवता बैठते हैं और भगवान के साउथ ईस्ट में यानी आग्नेय कोण के अंदर सारे साधु साध्वी और वैमानिक की देवियां बैठती हैं और कहते नॉर्थ वेस्ट के अंदर भवनपति, वानव्यंतर और ज्योतिष 3 जाति के देवता बैठते हैं और साउथ वेस्ट के अंदर इन तीनों देवों की क्या बैठती हैं? देवियाँ। देखिए कैसा सुव्यवस्थित वो नज़ारा होगा। एक बार उस नज़ारे को देखने के लिए ये रचना हमने अपनी आँखों के सामने करी कि भगवान कैसे सुशोभित हो रहे होंगे, किस तरह से देवता भी बैठे हैं, चारों प्रकार के देवता हैं, चारों प्रकार की देवियां हैं, मनुष्य हैं, मानवी हैं, त्रियंच और त्रियंचनी बैठे हैं। बीच वाले परकोट पे त्रियंच और त्रियंचनी सुशोभित हो रहे हैं, एक साथ बैठे हुए हैं और कहते साधु साध्वी, श्रावक श्राविका, चारों प्रकार का तीर्थ वो भगवान के सामने विराजित हैं और सभी इंतजार करते हैं, पिपासा लेके बैठे हैं कि क्या भगवान आज के दिन बोलने वाले हैं। ऐसी पिपासा अंदर जगाओ, ऐसी पिपासा अंदर जगाओ, जिज्ञासा जगाओ कि भगवान आज क्या बोलने वाले, अंतिम संदेश हमें क्या दे के जाने वाले हैं। और कहते वो 12 प्रकार की परिषद एक टक भगवान को देखती हैं, इंतजार करती हैं कब ये दिव्य ध्वनि क्या होएगी, खीरेगी। और कहते सबसे पहले शक्रेंद्र उठ के खड़े होते हैं। कौन है शक्रेंद्र? प्रथम देवलोक के इंद्र, जिनकी प्रीति भगवान के चरणों में बहुत अधिक होती है, उठ के खड़े हुए नमोत्थुनम समनस्स भगवो महावीरस्स। बोलिए नमोत्थुनम समनस्स भगवो महावीरस्स। ऐसा बोलते हुए उठ के खड़े हुए, दायां घुटना नीचे किया, बायां घुटना खड़ा किया, दोनों हाथ से अंजलि बद्ध होकर के, कौन सी मुद्रा है ये?
शक्रस्तव है ना, नमोत्थुनम का पाठ, नमोत्थुनम अर्यंताणम भगवंताणम, इस तरह नमोत्थुनम का पूरा पाठ बोलते हुए नमो जिनानम जीय गयानम तक बोला। 2 बार भगवान को वंदन किया, फिर अपने स्थान पे बैठ गया। फिर जितने राजा श्रावक श्राविका साधु साध्वी आदि थे समूह शरण में, सबने उठ करके भगवान के चरणों में वंदन किया। और उसके बाद भगवान की देशना प्रारंभ हुई। धीर गंभीर मधुर मालकोश आवाज में, राग में भगवान की देशना सिर्फ मुख से नहीं होती, भगवान के पूरे आत्म प्रदेशों से क्या निकलती है? दिव्य ध्वनि निकलती है। वो 34 अतिशय हैं, 35 वाणी हैं। भगवान जो भी बोलेंगे, जो भी ध्वनि निकलेगी, वो सब अपनी अपनी भाषा में समझ जाते हैं। और सबसे पहले भगवान ने देशना के स्वर प्रारंभ किए, 4 प्रकार के पुरुषार्थ बताए। मालूम है ना पुरुषार्थ 4 प्रकार के? आपको नहीं मालूम? पुरुषार्थ किसे कहना ये मालूम है? जो आत्मा की शक्ति है वो निरंतर क्या हो रही है? बह रही है, मगर वो शक्ति बाहर में लग रही है। यदि वो शक्ति अंदर में लग जाए तो पुरुषार्थ घटित हो जाए। यदि बाहर में लग रही है, मिथ्या पुरुषार्थ है। अंदर में लग जाए, सम्यक पुरुषार्थ है। भगवान ने 4 पुरुषार्थ की देशना से अंतिम देशना के स्वर प्रारंभ किए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 क्या है? पुरुषार्थ। पहला धर्म बताया भगवान ने। जब तक धर्म जीवन में प्रारंभ नहीं होता, तब तक क्या नहीं हो सकता? मोक्ष नहीं मिल सकता। धर्म प्रारंभ हो जाए और बीच के 2 पुरुषार्थ चलते भी रहे, अर्थ का अर्जन भी चलता रहे, कामनाओं का भी व्यापार चलता रहे, तो भी एक दिन क्या मिल जाएगा? मोक्ष। मगर अर्थ से शुरुआत करोगे पुरुषार्थ की, तो धर्म तक भी पहुंचने वाले नहीं है। इसलिए सुंदर क्रम बताया कि अर्थ और काम पुरुषार्थ मिथ्या पुरुषार्थ हैं, और धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ सम्यक पुरुषार्थ हैं। और हे देवानुप्रियो, अपनी शक्ति को किस में लगाओ? अपने में लगाओ, उसी का नाम धर्म है। अपनी शक्ति, अपना वीर्य अपने में ढले, इसी का नाम धर्म है। और भगवान ने 4 पुरुषार्थ के माध्यम से शक्ति को पर से बचा करके अपनी ओर लाने की सबसे पहले क्या दी? प्रेरणा दी। और उसके बाद कहते हैं भगवान जैसे एक समय के लिए रुके, तो गौतम स्वामी जी उठ के खड़े हुए, और उठ के खड़े हो गए विनीत मुद्रा में, भगवान के सामने खड़े हो गए। जिज्ञासा प्रेषित की, हे भंते, आपका ये शासन कब तक चलेगा? क्योंकि सभी जानते थे अंतिम समोसरण है, अंतिम तीर्थंकर है, निर्वाण होने वाला है, भगवान अब दिखेंगे नहीं, मगर भगवान की वाणी तो चलेगी, शासन तो चलेगा, तीर्थ तो रहेंगे। मगर ये भंते, ये जिज्ञासा है कि ये आपका तीर्थ कब तक चलेगा? और भगवान ने बताया, हे गौतम, ये तीर्थ, ये शासन 5वें आरे के अंत समय तक चलने वाला है। शासन यानी तीर्थ, तीर्थ यानी साधु साध्वी, श्रावक श्राविका, जो भगवान की वाणी को आराधना के रूप में और प्रभावना के रूप में करते हैं, इसलिए क्या चलता है? शासन चलता है। ये बात भगवान ने कौन से आर्य में बोली? चौथे आर्य में बोली। तब कितना चौथा आर्य का समय शेष था? 3 वर्ष और 8.5 माह। और 5वां आरा 21,000 वर्ष का, यानी इतना लंबा क्या चलने वाला है? भगवान का शासन चलेगा। और ये भी भगवान ने साथ ही बता दिया कि जब निर्वाण भगवान का होगा, जब चौथा आरा पूरा हो जाएगा,
तो मोक्ष बंद नहीं होगा। पांचवें आर्य में भी मोक्ष होता है कि नहीं? हाँ, जिनका जन्म चौथी आर्य में हुआ है वो पांचवें आर्य में भी क्या जाएंगे? मोक्ष में जाएंगे। मगर भगवान के निर्वाण के बाद 64 वर्ष के बाद मोक्ष में जाना क्या होगा? बंद हो जाएगा, उच्छेद हो जाएगा मोक्ष का, मगर मोक्ष मार्ग का उच्छेद नहीं होगा। कब तक रहेगा मोक्ष मार्ग? जब तक पांचवा आरा चलेगा। मोक्ष मार्ग रहेगा यानी क्या रहेगा? सम्यक दर्शन होगा, आत्मदृष्टि खुलेगी। सभी इस चारित्र मार्ग के साथ सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की एकता के साथ, सम्यक्त्व के साथ इस मार्ग पे चल पाएंगे। क्योंकि ऐसा ही हुआ भगवान के निर्वाण के बाद भी 64 वर्ष तक। आपको पता ही है अंतिम मोक्षगामी कौन हुए हैं? जम्बू स्वामी। कौन से आर्य में मोक्ष गए? पांचवें आर्य में मोक्ष गए हैं, क्योंकि चौथे आर्य में जन्मे थे। पांचवें आर्य में जन्मने वाला एक भव अवतारी हो जाएगा। एक भव अवतारी यानी क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेगा। क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करना यानी एक बार सम्यक दर्शन आ गया फिर कभी जाने वाला नहीं है। और भगवान ने कहा इसके बाद 64 वर्ष के बाद जब जम्बू स्वामी का मोक्ष हो गया, यानी 64 वर्ष के बाद 10 चीजों का उच्छेद हो जाएगा। 10 चीजें नहीं रहेगी। मोक्ष नहीं रहेगा, केवल ज्ञान नहीं रहेगा, मन पर्याय ज्ञान नहीं रहेगा, परम अवधि ज्ञान नहीं रहेगा, आहारक शरीर नहीं रहेगा, जिन कल्प नहीं रहेगा, पुलाप लब्धि नहीं रहेगी, उपशम श्रेणी नहीं रहेगी, क्षपक श्रेणी नहीं रहेगी, और अंतिम 3 चारित्र नहीं रहेंगे। ये 10 बोल का क्या हो जाएगा? भले 10 बोल का उच्छेद होएगा मगर मोक्ष मार्ग का उच्छेद नहीं होगा, सम्यक दर्शन का उच्छेद नहीं होगा। और ये बात बता करके भगवान ने पांचवें आर्य के बारे में कुछ वर्णन किया। पांचवें आर्य का नाम क्या है? कौन सा काल चल रहा है? ये अवसर्पिणी काल के पांचवें आर्य का नाम क्या है? दुखम है। ये दुखम आर्य कैसा होगा उसकी एक झांकी भगवान ने बता दी उस समोसरण के अंदर कि ये पंचम आर्य में जो सज्जन लोग होंगे, जो धर्मी लोग होंगे, वो तो क्या रहेंगे? रहेंगे नहीं, दिखेंगे। वो क्या दिखेंगे? दुखी दिखेंगे। और जो चोर हैं, जो दुर्जन हैं, जो बेईमान हैं, वो आराम से इस पंचम आर्य में जीवन यापन करेंगे। ये पंचम आर्य की शुरुआत ही ऐसी होगी जिसमें बहुत दुष्काल पड़ेंगे, बहुत महामारियां फैलेगी, लोगों में हाहाकार रहेगा, एक पल का चैन नहीं होगा। धर्म के अंदर देखेंगे तो मत मतांतर खड़े हो जाएंगे। हर संप्रदाय का एक एक आचार्य होगा, हर संप्रदाय में 5-5 आचार्य भी होंगे। आज भी ये नमूना देखने को मिलता है। हर व्यक्ति अपने मत की स्थापना करेगा, हर व्यक्ति अपने के साथ लोगों को जोड़ेगा, अपनी लोबी पक्की करेगा। यानी इस पंचम आर्य में गृहस्थ भी गुरु बन के बैठेंगे। वे भी अपने मत की स्थापना करेंगे, वे भी अपने आप को सम्यक दृष्टि घोषित करेंगे, वे भी अपनी लोबी खड़े करेंगे। इसलिए कुछ भी आपको इस पंचम आर्य में चित्र विचित्र चीजें दिखाई दे तो शिकायत नहीं करना, मन में द्वेष नहीं लाना, परिणाम बुरे नहीं करना। क्या मानना? हमारे भगवान ने तो ये सब हमें पहले ही बता दिया था। तो अपने को बचा सकते हो, दूसरों की निंदा से कोई फायदा नहीं होता। क्योंकि ये पंचम आर्य में मिथ्यात्व की पुष्टि होगी। आडंबर में लोग धर्म मानेंगे, हिंसा में धर्म
मानेंगे, धर्म क्रिया सारी हिंसा वाली करेंगे और कराएंगे, पुण्य में ही धर्म की स्थापना करेंगे। ये सब भगवान ने अंतिम समोसरण में बता दिया था। पहले ही ये सारी झांकी बता दी थी कि ये सब होगा, तो आश्चर्य मत करना, विस्मय मत करना, निंदा शिकायत में मत पड़ना, अपने को बचा सके तो बचा लेना, क्योंकि कुछ विरले ऐसे होंगे जो सच्चे रूप से आत्म आराधना की साधना करते होंगे, जो कभी भी किसी प्रपंच में नहीं पड़ेंगे। ऐसे विरले भी होंगे, तभी तो ये शासन चलेगा, 21,000 वर्ष तक चलेगा, मगर बहुत ज्यादा नहीं होंगे। विरले का मतलब बहुत कम ऐसे लोग देखने को मिलेंगे। और पंचम आर्य का वर्णन सुनने के बाद भगवान ने छठे आर्य का भी वर्णन किया। पंचम आर्य के वर्णन में ये बात भी बता दी कि पंचम आर्य के अंतिम दिन तक तीर्थ चलेगा, घटता 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 कितना रह जाएगा, एक साधु, एक साध्वी, एक श्रावक, एक श्राविका, मगर आत्म धर्म करने के लिए पात्रता उनकी तैयार रहेगी। एका भवतारी वे लोग हो जाएंगे, इसलिए शासन का उच्छेद नहीं होगा। चाहे कितना ही आपको विविधता दिखे, विभिन्नता दिखे, मगर कहते हैं उस रेता में भी मोती ढूंढने वाली कुछ आंखें होगी, जो विरली दृष्टि वाले इस पंचम आर्य में भी एक भवतारी होकर क्या करेंगे, तिर जाएंगे। और छठे आर्य का भी भगवान ने वर्णन किया। क्या नाम है? दुखम दुखम। ये दुखम को सुनते सुनते लगता है ये क्या विचित्रता है, मगर धर्म तो है दुखम में। दुखम दुखम में धर्म भी नहीं होगा, तीर्थ नहीं होगा, भगवान की वाणी नहीं होगी, वहाँ तो खाने के ही लाले पड़ेंगे, जीवन निर्वाह ही नहीं होगा, छोटा छोटा देहमान होगा, छोटी छोटी उम्र होगी, दुख ही दुख होगा, उसके सिवाय और कुछ भी नहीं होगा। और इस तरह छठे आर्य का वर्णन सुनते सुनते समोसरण के सारे लोग स्तब्ध हो गए और भगवान भी एक समय के लिए मौन हो गए। और दूसरे समय उनके मुख से शब्द निकले, गोयमा। किसको बोलते थे? गोयम शब्द का उच्चारण किया। गौतम स्वामी उठ के हाजिर हो गए, विनीत मुद्रा में खड़े हो गए और कहते हैं उन्होंने वो नमोत्थुनम वाली मुद्रा भगवान के सामने बैठ गए और भगवान ने आज्ञा दी, हे गौतम, इसी समय पास के उपनगर में जाना है, वहाँ देव शर्मा नाम का ब्राह्मण रहता है, उसको क्या करके आना है? बोध दे के आना है। क्या कहा गौतम स्वामी जी ने? भगवान नहीं जाऊंगा आपको छोड़ के, आपका तो अंतिम समोसरण है, आपका तो आज निर्वाण होने वाला है। भगवान, मैं तो छाया की तरह आपके साथ रहा, अंतिम समय में मैं आपकी इस आज्ञा का पालन करने वाला कुछ भी नहीं। बिना विचारे अविलंब निष्प्रश्न होकर के वो परम विनित शिष्य गौतम स्वामी को कोई दूसरा थॉट नहीं, एकमात्र भगवान ने जो आज्ञा दी, वंदन किया और गौतम स्वामी वहां से चल पड़े। ये है उनकी परम विनितता का लक्षण। दूसरा तीसरा कोई विचार, कोई विकल्प अभी भी नहीं है, बाद में भी नहीं है। हम तब तो नहीं करते, मगर बाद में कितने विकल्प करते। कोई विकल्प जाते हुए नहीं है। जो आज्ञा भगवान ने दी वो आज्ञा पूर्ण करने के लिए वे चल पड़े हैं। और उसके बाद भगवान की अंतिम देशना प्रारंभ होती है। और अंतिम देशना में अभी भी उत्तराध्ययन सूत्र नहीं है। अंतिम देशना में सबसे पहले भगवान विपाक सूत्र की देशना देते हैं। सुना है विपाक सूत्र का नाम? किसमें आता है ये? 11 अंग शास्त्र। 11 अंग शास्त्र में 11वां ये अंग शास्त्र है, विपाक सूत्र है, जिसको 2 भागों में बांटा गया। अभी भी हमारे सामने ये वाणी उपलब्ध है। एक दुख
विपाक है, एक सुख विपाक है। दुख विपाक में और सुख विपाक में भगवान ने बता दिया, दुचिन्ना कम्मा दुचिन्ना फला भवंती, सुचिन्ना कम्मा सुचिन्ना फला भवंती। जैसा कर्म करते हैं वैसा फल मिलता है, मगर वैसा फल भोगना या नहीं भोगना उसमें आपकी क्या है, स्वतंत्रता है। उससे जुड़ना है या आत्मा से जुड़ना है, उसमें आपकी स्वतंत्रता है। बहिर्मुखी होना है कि अंतर्मुखी होना है, उसमें आपकी स्वतंत्रता है। और ये विपाक सूत्र भगवान ने 10-10 अध्ययन के माध्यम से, 55-55 अध्ययन के माध्यम से इसे भगवान ने उस समय बोला था, मगर आज तो 10-10 अध्ययन रह गए हैं। जब बोला भगवान ने तब वो 55-55 अध्ययन थे, 110 ऐसे अध्ययन थे। ऐसा विपाक सूत्र भगवान ने इसलिए बोला ताकि विपाक की अनुप्रेक्षा करते करते भी आत्मदर्शन संभव है, मोक्ष मार्ग खुलते हैं। और इसलिए विपाक की बात करके, विपाक सूत्र का विवेचन करके अब भगवान की अंतिम वाणी का अंतिम चरण श्री उत्तराध्ययन सूत्र से प्रारंभ होता है, जो हमने पिछले 36 दिनों में इसको अच्छी तरह से श्रवण किया। वो इसीलिए ताकि आज के दिन निर्वाण से पहले हमें ये भगवान के 36 अध्ययन पहले से ही पता हो। तो आज भी हम दोहराने वाले हैं, आज कोरे कोरे नाम नहीं दोहराएंगे। फिर आप कहोगे क्या बोलना पड़ेगा, संदेश, छोटा छोटा एक एक संदेश, एक एक संदेश, एक एक नाम के साथ, तभी हमें पता लगेगा वो भगवान की दिव्य ध्वनि, वो अंतिम समोशरण में अंतिम वाणी के रूप में कैसे सब लोग झेल रहे होंगे, कैसे सब लोग सुन रहे होंगे, कैसे भगवान की दिव्य ध्वनि निकल रही होगी। और पहला अध्ययन भगवान ने प्रारंभ किया विनय श्रुत, यानी विनय ही धर्म का क्या है, मूल है, नींव है। दूसरा अध्ययन परिशः प्रविभक्ति, यानी दुख से भागो मत, दुख से डरो मत, दुख का क्या करो, स्वीकार करो, विजय पाओ दुखों के ऊपर। तीसरा अध्ययन शुरू होता है चतुरंगीय, 4 अंग भगवान ने बता दिए, मानवता, धर्म श्रवण, धर्म श्रद्धा, धर्म पुरुषार्थ। चारों अंग कैसे हैं, दुर्लभ हैं, दुर्लभ अंग को जीवन में लाओ। इसलिए चौथा अध्ययन असंस्कृत जीवन, ये जीवन कैसा है, सांधा नहीं जा सकता, दोबारा मिलेगा नहीं, जीवन जीना आएगा तो मरने की कला आएगी। 5वां अध्ययन अकाम मरण से मरोगे तो बारंबार मरना पड़ेगा। इसलिए छठा अध्ययन शुल्लक निर्गन, निर्गन बनने का छोटा रास्ता चुन लो, कैसे गांठें खुल सकती हैं। 7वें अध्ययन में 5 दृष्टांत बताए, एलयम के नाम से 5 दृष्टांत बता के ये समझाया अल्प मूल्य के पीछे बहुमूल्य को मत गमाना। 8वें अध्ययन में कथा शुरू कर दी कपिल की, और ये बता दिया संदेश, जितना लाभ होता जाता है उतना लोभ बढ़ने से धर्म की तरफ आना हो नहीं पाता। 9वें अध्ययन नमी पवज्जा में भगवान ने बता दिया, जहाँ एक है वहाँ शांति है, जहाँ अनेक है वहाँ अशांति है। 10वें अध्ययन में प्रतीक दे दिया किसका, द्रुम पत्र, पेड़ का पत्ती की तरह जीवन है, एक बार बीत जाएगा, समय लौट के नहीं आएगा। समय मात्र का भी क्या मत कर, प्रमाद मत कर। 11वां अध्ययन भूले तो नहीं, बहुश्रुत पूज्य ज्ञान, ज्ञानी और ज्ञान के साधनों के बारे में बता दिया। ज्ञान तो एक ही है, जो आत्मज्ञान है वही ज्ञान है। 12वें अध्ययन में बता दिया, किसी भी चीज का चिंतन करो, हरिकेशी है ना, हरिकेशी ने चिंतन किया तो आत्म जागरण हो गया।
13वें अध्ययन में कथा बता दी किसकी, चित्त संभूति की, कि निदान करोगे तो क्या होगा, पतन होगा, और यदि अंतर्मुखी बनोगे तो क्या मिलेगा, निर्वाण मिलेगा। 14वें अध्ययन में ईशुकार के रूप में बता दिया, दीप से दीप कैसे जलते हैं, एक का वैराग्य दूसरे के लिए कैसे निमित्त बन जाता है। 15वें अध्ययन में सम्यक भिक्षु सभिक्षुक के लक्षण बता दिए। 16वें अध्ययन में ब्रह्मचर्य समाधि स्थान, समाधि चाहिए, आदि व्याधि से उपाधि से मुक्ति चाहिए तो अपना प्रवेश किसमें लो, ब्रह्मचर्य, यानी अपना वीर्य कहाँ ढले, अपने में ढले। 17वां अध्ययन बताया पाप श्रमण, खाना पीना बोलना भक्त बना लेना और जीवन बिता लेना, इसका नाम साधु अवस्था नहीं है। वो कौन है, वो पाप श्रमण है। 18वां अध्ययन संजति का बताया, अभय दान दो और अभय दानी बनो। 18वां अध्ययन ये हुआ। 19वें अध्ययन में मृगापुत्र की कथा बता दी, संत दर्शन से कहाँ आना है, याद रखना होगा आज आपको, संत दर्शन से कहाँ लौटना है, सत दर्शन की ओर, ताकि आना जाना खाना पीना बोलना सोना इसी में हमारा समय व्यर्थ ना हो। अब आ गया कौन सा अध्ययन, 20वां अध्ययन, नाम क्या था, महानिर्ग्रंथ। मैं ही अनादि नाथ हूँ, ना मैं अनाथ हूँ ना मैं सनाथ हूँ, मैं कौन हूँ, अनादि नाथ हूँ, जिसने श्रेणिक राजा को आत्मदृष्टि इसी से तो खुली थी। 21वां अध्ययन समुद्र पाल का, जिसने मात्र चिंतन किया, क्या एक दृश्य देख करके विपाक कर्म विपाक की उसने क्या की, अनुप्रेक्षा की, चिंतन किया और आत्मदर्शन को प्राप्त किया। 22वां अध्ययन रथ नेमी में बता दिया, चारित्र से आत्मा गिर भी जाए और अगर गिरी ना रहे, श्रद्धा उसकी सम्यक हो जाए तो फिर से निर्वाण तक की यात्रा संपन्न होती है। 23वां अध्ययन केशी गौतम का, विचित्रता में क्या बैठ गया, समन्वय बैठ गया। और 24वां अध्ययन तो था प्रवचन माता, सम्यक प्रवृत्ति करो और अशुभ से क्या लो, निवृत्ति लो। 25वें यज्ञीय अध्ययन में जीवन का लक्ष्य बता दिया, परस्परोपग्रहो जीवा नाम हिंसा में धर्म मत मानो, ये 25वें अध्ययन का संदेश था। 26वां अध्ययन सामाचारी था, जिसने ये हमें संदेश दिया कि समय के लिए समय निकालो। कौन है ये समय, आत्मा, आत्मा के लिए क्या निकालो, समय निकालो। कैसा भगवान ने चेकआउट करके दिया पूरा प्लान हमें। और ये सामाचारी अध्ययन के बाद 27वां अध्ययन बता दिया, खलुंकीय, असद निमित्तों से क्या रहना, बच के रहना, वरना मोक्ष मार्ग पे चलना भी मुश्किल हो जाएगा। क्या है मोक्ष मार्ग गति, 28वां अध्ययन आ गया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता, वो सम्यक्त्व जो है उस पे चलना, गति कैसे करना। और 29वें अध्ययन में सम्यक्त्व पराक्रम बता दिया, सम्यक दर्शन की चाह भी दुर्लभ है और मात्र सम्यक दर्शन चाहने से सम्यक दर्शन मिलता नहीं है। 30वां अध्ययन तपो मार्ग गति, देहासक्ति घटे और मैं अनाहरक तत्व हूँ, इसकी पुष्टि हो। 31वां अध्ययन चरण विधि, भगवान ने बता दिया कि चलना पहले है कि आंख खुलना पहले जरूरी है। 32वें अध्ययन में प्रमाद स्थान बता दिए, क्या बताया, पाप से भीति, धर्म से प्रीति होगी तो प्रमाद से क्या मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। 33वें अध्ययन में कर्म की बात भगवान ने बता दी, कर्म प्रकृति के नाम से बता दिया कि मेरे आत्म स्वरूप में कर्म का प्रवेश नहीं, क्योंकि मैं 34वां अध्ययन लेशा, मैं कैसे स्वरूपी हूँ,
अलेशी स्वरूपी हूँ। 35वां अध्ययन अनगार मार्ग गति बता दिया कि यदि घर बार छोड़ा है तो घर का ममत्व भी छूटे, यहाँ आके दूसरे घरों में हम उलझे ना और अनगार बन के मार्ग के ऊपर गति कर सके। और 36वां अध्ययन क्या था? इतना ढीला आवाज तो नहीं चाहिए मेरे को आपका। अभी भी पूरा नहीं बोला आपने, टिका के बोलिए आराम से। जीवा जीव विभक्ति, ऐसे बोलो। देखिए ये नाम यदि आपने अंदर से नहीं लिया ना, साधना का मार्ग कभी नहीं खुलेगा। जीवा जीव विभक्ति भेद विज्ञान की साधना कल हमने जानी। कितना 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 बड़ा ये अध्ययन बताया भगवान ने, पूरा नहीं हुआ ये अध्ययन। बोलते बोलते भगवान ने देखिए एक एक जीव मात्र का अपने मुख से क्या कर रहे? नाम ले रहे। आपका नाम ले दो तो कितना आनंद होता है आपको कि आज महाराज जी ने मेरा नाम लिया। भगवान ने एक एक जीव, एक इंद्रिय की बात बताई, बेइंद्रिय जीवों की बात बताई, कितने सारे नाम है इस अध्ययन में। और ये बात बता रहे सारी जीव योनि खुश हो रही हैं, पुकार के भगवान को कह रही है भगवान आपका निर्वाण हो जाएगा, हमारी रक्षा कौन करेगा? भगवान ने कहा चिंता मत करो, ये तीर्थ, ये साधु साध्वी श्रावक श्राविका तुम्हें गोद में बिठाएंगे, तुम्हें अभय दान देंगे, तुम्हारी रक्षा करेंगे। एक इंद्रिय जीव थर थर कांपते हैं भगवान के निर्वाण के समय, और भगवान उनको अभय देते हैं कि डरो मत, ये सब लोग तीर्थ जब तक रहेगा तुम्हारी रक्षा होती रहेगी, तुम डरना मत, तुम घबराना मत। और भगवान इतने लीन हैं, वो जीवा जीव विभक्ति चल रही है, सुनने वाले सब इतने तन्मय हैं, इतने तन्मय हैं, ऐसी डुबकी लग रही है सबके अंदर में जैसी डुबकी कल प्रधान जी बता रहे थे। आए हैं सामायिक के ड्रेस में अपने घर से, जिन वाणी सुनने के लिए बैठे हैं उन्हें यही बोध नहीं रहा कि मैंने मोमबत्ती लगाई कि नहीं लगाई, मैंने सामायिक ली कि नहीं ली। जब मंगल पाठ हुआ और उन्होंने सोचा मैं सामायिक पारूं, इसका मतलब क्या? डुबकी लगी। ये धर्म क्रिया भी जब आपको याद ना रहे और जिनवानी में ऐसी डुबकी लगे, ये शरीर का बोध भी आपको ना रहे और जिनवानी में ऐसी अनुरक्ति जागे, तो ऐसे जीव ही डुबकी लगाते हैं। ऐसी डुबकी शक्रेंद्र की लगी हुई थी उस समय, और एकदम शक्रेंद्र का आसन चलायमान हुआ, कंपायमान हुआ। भगवान की दिव्य ध्वनि तेजी से धारा प्रवाह चल रही है। सभी लोग कितने घंटे से सुन रहे हैं? 48 घंटे भगवान की वाणी वो चली है। 48वां घंटे का लास्ट टाइम चल रहा है, फिर भी लोग थके नहीं है। ऐसी डुबकी उनके अंदर लगी। कैसा वो समय होगा, कैसा वो समोसरण होगा, कैसी वो वाणी होगी, कैसी वो भव्य आत्माएं होगी, उसका एक बार झांकी तो लेके देख लो। और इंद्र का आसन चलायमान हुआ तो इंद्र भी इतना डूबा हुआ था, उसे धक्का लगा, उसने अवधि ज्ञान का उपयोग लगाया और उसने देखा भगवान का निर्वाण काल बिल्कुल निकट आ चुका है। आकाश में स्वाति नक्षत्र का उदय हो चुका है। भगवान की शेष 4 कल्याणक स्वाति में नहीं हुए थे, उत्तरा फाल्गुनी में हुए थे। निर्वाण किस में होने वाला है? स्वाति नक्षत्र में होने वाला है। इंद्र ने देख लिया निर्वाण का काल इतना निकट आ चुका है, मगर वो कुछ और देख रहा है। भगवान के निर्वाण से वो दुखी नहीं हो रहा इस समय, वो विह्वल हो गया, व्याकुल हो गया, बेचैन हो गया, थर थर अंदर में कांपने लग गया। ये मैं क्या देख रहा हूँ? जब भगवान का निर्वाण होना है, स्वाति नक्षत्र में होना है, और आकाश में उस स्वाति नक्षत्र के ऊपर एक ग्रह, भस्मा ग्रह जिसका नाम था, वो 2 घड़ी के लिए आ रहा है। और अभी यदि भगवान का निर्वाण होगा तो निर्वाण तो होगा ही होगा, मगर बाद में भगवान के शासन पर, तीर्थ पर 2000 वर्ष तक क्या रहेगा? संकट रहेगा।
ऐसा संकट रहेगा कि वाणी सुनने को, याद रखने को, संजोने को नहीं मिल पाएगी। इतने इतने दुष्काल पड़ेंगे कि वाणी क्या हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी। ये सब कौन देख रहा है? शक्रेंद्र देख रहा। इतना विह्वल हो गया, बेचैन हो गया, उठ के खड़ा हो गया। मन में ये भाव आ गए उसके कि भगवान तो सर्वज्ञ है, भगवान सर्वदर्शी हैं, भगवान अनंत शक्तिमान हैं। यदि मैं उनको विनती करूं, वो मेरी बात का स्वीकार कर ले तो 2 घड़ी की क्या बढ़ा ले, उम्र बढ़ा ले। 2 घड़ी की उम्र बढ़ा ले तो शासन का संकट टलेगा, मेरा तेरा नहीं, किसका टलेगा? शासन का संकट टलेगा। ये वाणी सुरक्षित रहेगी। और शक्रेंद्र खड़े हो गए, भगवान के सामने आ गए, विनीत मुद्रा में खड़े हो गए। हे बनते, जो मैं देख रहा हूँ वो बहुत भयंकर है। प्रभु एक विनती करते हैं आपसे, आप तो शक्तिमान, अनंत शक्तिमान हैं। आप सिर्फ इतनी मेरी अंतिम विनती स्वीकार करो। आप अपनी 2 घड़ी के लिए उम्र बढ़ा लो, फिर तो वो भस्माग्रह निकल जाएगा 2 घड़ी के बाद, और ये आपका शासन अखंड रूप से चलता रहेगा। और तब भगवान ने क्या बोला होगा? दया रखी होगी ना शासन के ऊपर कि इनको संकट न आए। भगवान ने कहा, हे इंदो, हंता नत्थी न एवं भूयम न एवं भविष्यसि। आज तक त्रिकाल में कभी ऐसा हुआ नहीं है कि कोई तीर्थंकर हो या चक्रवर्ती हो या सर्वज्ञ हो, कोई भी आत्मा उम्र को घटाने बढ़ाने में समर्थ नहीं। मगर आपकी करवा चौथ तो समर्थ है, तभी तो करते हैं। उम्र को घटाने बढ़ाने में समर्थ नहीं है। और ये सुनने के बाद भगवान ने और भी इस बात को पक्का किया, हे इंद्र, इस बात को सदा याद रखो, यहाँ पे सब कुछ क्रम 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 से बंधा हुआ चलता है। सब क्रमबद्ध है, सब सुव्यवस्थित है, सब यथोचित हो रहा है। मैं सिर्फ ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं तो अकर्ता ज्ञाता दृष्टा हूँ। हर आत्मा अकर्ता ज्ञाता दृष्टा है। कोई इसमें फेर फार नहीं कर सकता, कोई कम ज्यादा नहीं कर सकता। जो है वो है, जैसा है वैसा है, जितना है उतना है। मगर हम तो अपने कर्म के उदय में भी फेर फार करने लगते हैं। भगवान ने ऐसी ये सुव्यवस्था, सुनिश्चितता बता दी है कि यहाँ सब कुछ सुव्यवस्थित है, सुनिश्चित है। कर्म से बंधा, कर्म नहीं क्रम, क्रम से बंधा हुआ चलता है। जो भी कोई, जैसे सवेरे के बाद ही तो दोपहर आती है ना, ये क्रम से बंधा हुआ चीज है। ऐसे उम्र भी अपने क्रम क्रम से बंधी हुई है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। और शक्रेंद्र बैठ गए, सभी लोग स्तब्ध रह गए कि अब कुछ नहीं हो सकता। भगवान ने देखा उनका निर्वाण काल अति निकट आ चुका था। और उस समय भगवान ने अपने मन वचन काया 3 योग जो स्थूल रूप से चल रहे थे, जो वचन के रूप में खिल रहे थे, दिव्य ध्वनि के रूप में खिल रहे थे, अपने योग को उन्होंने स्तंभित कर दिया। स्थूल योग को स्तंभित कर दिया, सूक्ष्म योग में प्रवेश दे लिया। यानी उस समय भगवान की वाणी, भगवान की दिव्य ध्वनि क्या हो गई? बंद हो गई। भगवान बिल्कुल स्थिर हो गए, पूरा समोसरण स्तब्ध हो गया। भगवान अपनी अंतर्लीनता में ही है। और ऐसी स्तब्धता मन वचन काया की वो सूक्ष्म स्थिरता उनके अंदर में चल रही थी। और शुक्ल ध्यान के तीसरे चरण में भगवान ने प्रवेश किया। शुक्ल ध्यान के 2 चरण अरिहंत अवस्था में होते हैं। अरिहंत अवस्था में अरिहंत केवली भगवान, तीर्थंकर भगवान जब विचरण करते हैं, शुक्ल ध्यान के 2 चरण चलते हैं। तीसरा चरण, तीसरा पाया शुक्ल ध्यान का, और वो उनमें प्रविष्ट कर दिए। सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती, यानी सूक्ष्म क्रियाएं भी उनकी क्या हो गई? बंद हो गई, स्थिर हो गई, अंतर्मुखी हो गई। और उसके बाद भगवान ने शुक्ल ध्यान के 4थे चरण में प्रवेश किया। समुद्र
प्रमुंचन क्रिया अनिवृत्ति के अंदर, साथ ही 14वें गुणस्थान में प्रवेश करते हैं, साथ ही आयुष्य कर्म का क्षय होके वेदनीय नाम गोत्र 4 कर्म का भी क्षय होता है। और इतना ही समय में भगवान की आत्मा एरंड के बीज की तरह ऊर्ध्वगामी होते होते सिद्धालय में विराजमान हो जाती है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। सिद्धंती बुद्धंती मुच्यंती परिनिर्वायन्ति। बोलिए, सिद्धंती बुद्धंती मुच्यंती परिनिर्वायन्ति सर्व दुखान मंतम करन्ति। वो भगवान सिद्ध हो गए, बुद्ध हो गए, मुक्त हो गए, परिनिर्वाण को प्राप्त हो गए, सभी दुखों का उन्होंने अंत कर दिया। ऐसा ये निर्वाण भगवान का कार्तिक कृष्ण अमावस्या की मध्य रात्रि के अंदर हुआ। अपने भीतर भी भावना भाए, हाथ जोड़े, आत्म भावना जगाए। इस समय जितने भाव ये निर्वाण सुनकर के जागे हो, जितनी गहराई से जागे हो, अभी की अभी भावना भाए तो अंदर में गहराई रहेगी। मैं आत्मा निर्वाण स्वरूपी हूँ, मोक्ष स्वरूपी हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ। और इस निर्वाण के साथ भगवान की शरण ग्रहण करेंगे। वर्धमानं शरणं पवज्जामि, वर्धमानं शरणं पवज्जामि, वन्दामि वर्धमानं, वन्दामि वर्धमानं, नमस्कामि वर्धमानं, सत्कारेमि वर्धमानं, सत्कारेमि वर्धमानं, सम्मानेमि वर्धमानं, सम्मानेमि वर्धमानं, कल्याणं वर्धमानं, मङ्गलं वर्धमानं, देवयं वर्धमानं, चेयं वर्धमानं, पज्वासामि वर्धमानं, मथेन वन्दामि वर्धमानं, मथेन वन्दामि वर्धमानं, वर्धमानं शरणं पवज्जामि, वर्धमानं शरणं पवज्जामि, पवज्जामि, पवज्जामि। ओम शांति।